इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुस्तकबिल में किसी भी मुदाखलत पर मुतफ़िका रद्द-ए-अमल देने का फैसला। 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फुल कोर्ट इजलास में तजावीज़ पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। तजावीज़ का ड्राफ्ट तैयार करके मुकर्ररा तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। ईरानी सदर गजा पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ के मुतरफ, कहा गजा पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ को सराहते हैं। गजा की जंग में फ़लस्तीन की फतह होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर, मिज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह खानी की, मेहमानों की किताब पर तासुरात दर्ज किए। ईरानी सदर का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी दौरा, गुफ्तगू करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा, पाकिस्तानी आवाम के जज्बात की कदर करता हूँ। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान और ईरानी अवाम में इंसानियत का रिश्ता है। अवामी इज्तिमा से खिताब करना चाहता था मगर कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं हो सका। लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने आधा दिन लाहौर में गुजारा। शहर की खुसूसी सजावट, जगह जगह बैनर्स लगाकर ईरानी सदर को खुशामदीद कहा गया। ईरानी सदर के दौरे लाहौर में आम तातील दी गई। रिंग रोड समेत मुख्तलिफ शहराएं बंद रखी गईं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने शानदार इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर आसिफा भुट्टो और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। मेहमान मज़ार कायद हाज़री के बाद वज़ीर आला हाउस पहुंचे। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अंबूर पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। इब्राहिम रईसी के एहसास में इशारिया भी दिया जाएगा। ईरानी सदर के दौरे के पेश नजर कराची में सुबह 8 बजे तक मोबाइल सर्विस मुअत्तल। पीटीए के मुताबिक मखसूस रूट्स पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची आमद की अहम शाहराहों पर पाक ईरान दोस्ती के बैनर्स आवेजा। गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के तरफ खुशामदीद की तस्वीर लगाई गई। मुख्तलिफ सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों को मुतबादिल रूट्स पर भिजवाया जा रहा है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जून में होने का इम्कान। IMF की टीम मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान पर IMF बोर्ड का रवां हफ्ते आने का इम्कान है। इस हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का प्रोग्राम है, कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा। शोबा तवानाई में इस्लाहात बहुत अहम है। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। ताजरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम से मुतालिक आने वाले दिनों में देखेंगे। अपने हकूक के लिए आवाज उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। खान साहब की तरफ से शदीद मजम्मत है। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर हैरान। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पंजाब में पहले से बैलेट बॉक्स भरे हुए थे, ये पहले से तयशुदा नताइज थे। सुप्रीम कोर्ट हमारी रिजर्व सीटों की पटिशन सुने, अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। किसी सूरत धांधली नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और मुतालिका तमाम अफसरान मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। बुशरा बीबी मुकम्मल फिट करार। डॉक्टर्स ने सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने सीने में जलन की शिकायत की। डॉक्टर्स ने पिम्स के स्पेशलिस्ट से मुआयने का मशवरा दिया। डॉक्टर्स की टीम ने बनीगाला जाकर तफसीली मुआयना किया। सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा।
तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है कि बुशरा बीबी जहां पर इलाज कराना चाहती हैं उन्हें इजाजत दें। ये सियासी नहीं इंसानी मामला है। 2-3 दिन से डिस्कस हो रहा है तो मिसिंग पर्सन्स का था। अनफॉर्चुनेटली पिछली 4 दहाइयों से पाकिस्तान ने एक वॉर रिडन एरिया में फ्रंट स्टेट के तौर पे किरदार अदा किया है। ECL के कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं। किन वजूहात की बिना पे नाम ECL पे डाला जाता है या निकाला जाता है, इसमें कोई डील का अंसर या खुदा न खास्ता कोई बैकडोर चैनल के थ्रू कोई मुज़ाकरात शामिल नहीं है। लापता अफराद का मामला बहुत पुराना है। अदालती हुक्म पर रातों रात हल नहीं हो सकता। मामले में हुकूमती इदारों की मुदाखलत के इल्जाम को यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। देखना यह है कि इस बारे में कोई वाज़ेह या मुस्तनद शवाहिद सामने आए हैं। इसका जवाब जो मेरे सामने आया नफी में था। वजीर कानून आजम नजीब तारड़ की वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले लापता अफराद के सिर्फ 23% केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। PTI रहनुमाओं के नाम ECL से निकालना किसी डील का हिस्सा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईरानी सदर और खातून अव्वल से मुलाकात। गवर्नर हाउस लाहौर में इब्राहिम रईसी के एजाज़ में ज़ोहराना रिवायती खानों से तवाज़ो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक्तिसादी मंसूबों पर काम के ख्वाह हैं। सनती और ज़राई तरक्की के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पूरी कोशिश है कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। मयारी तालीम का फरोग अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ बरतानवी जामियात के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बरतानिया के साथ तिजारत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक यूनिवर्सिटीज़ के माबैन टेक्नोलॉजी और तहकीक के शोबों में इश्तराक होना चाहिए। पाकिस्तान बरतानिया के तालीमी शोबे की इस्तेदाद से फ़ायदा उठाना चाहता है। तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। नवाज शरीफ चीन में मौजूद ग्वांगझू एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे। अहम मुलाकातें भी होंगी। साबिक वजीर आजम 5 रोज के लिए चीन में रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर टर्नआउट जनरल इलेक्शन की निस्बत तब्दील हुआ। लाहौर में वोटर टर्नआउट वाज़ेह तौर पर कम हुआ। ज़िमनी इंतखाबात पर फाफन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया गिनती से खारिज वोटों की तादाद भी आधी हो गई। वोटर टर्नआउट की शरह तकरीबन 36% रही, जो 8 फरवरी के इंतखाबात के मुकाबले में कम थी। कराची में रफाही प्लॉट पर पार्क बनाने का हुक्म। कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को प्लॉट अलॉट करने का सूबाई मुहतसिब आला का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एसोसिएशन को 1984 में प्लॉट अलॉट करने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इतने सालों बाद कौन सा इदारा शो कॉज नोटिस जारी करता है। उधर DHA को अलॉट की गई जमीन का कब्जा न देने का केस। चीफ जस्टिस वकील DHA पर बरहम। कहा मामले को निपटाएं या दरख्वास्त वापस लें। DHA की जानिब से अपील वापस लेने पर दरख्वास्त निपटा दी गई। बादलों की एक और इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। 29 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। PDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। जुड़वा शहरों में भी मौसम जुज़वी अबरआलूद। महकमा मौसमियात का बलोचिस्तान के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। नया सिस्टम अंदरून सिंध में बारिशें बरसाएगा। 25 और 26 अप्रैल को बादल बरसने का इम्कान। अवाम को कॉपी असम्बली में पिटीशन दायर करने की इजाजत दी जाए। पीपल्स पार्टी ने रूल्स में तरमीम का बिल कॉपी असम्बली में पेश कर दिया। नफीसा शाह ने कहा यह ऐवान अवाम का है, लोगों को बराह रास्त रसाई मिलनी चाहिए। कॉपी असम्बली ने मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। मुआशी सूरत हाल पर बहस के लिए तहरीक ऐवान में पेश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा खसारे का शिकार इदारों का बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लियारी और आसम बस्ती में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का जवाब, कहा आजम बस्ती के 3 फीडर्स पर 38% बिजली का नुकसान है। लियारी में 82 फीडर्स हैं, 31 लोड शेडिंग फ्री हैं। पाकिस्तान के आबा के हकूक पर जारियत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस जरताज गुल ने पेश किया। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, कम अज कम कानूनी मामलात पर सियासत न करें। बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, केसेस का सामना करेंगे। बहन अलीमा खान ने साफ साफ बता दिया, कहा तमाम केसेस जिंदा लाशें हैं, एक एक करके सब खत्म होंगे। दुआया तकरीब केस में अलीमा खान की जमानत मंजूर, 25,000 के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद। वुकला सफाई ने अपनी जिरा मुकम्मल कर ली, केस में मजमूई तौर पर 21 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। अफसोसनाक अमर है, प्री बजट इजलास में हुकूमती अरकान नहीं आए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, जरूरी है कि इजलास वक्त पर शुरू हो। ज़िमनी इलेक्शन बड़े शानदार थे, एक भी पुरतशद्दुद वाक़या नहीं हुआ। पीटीआई ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मांग लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन का हक है। चेयरमैन पीएससी के लिए शेर अफसर मरवत का नाम फाइनल है। पीटीआई को 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने नामवर साइंसदानों और इंजीनियर्स को सिविल अवार्ड से नवाजा। सदर की जानिब से अवार्ड्स दिए गए। ISPR के मुताबिक चकलाला शाहनी रावलपिंडी में तकरीब, मजमूई तौर पर 35 अफसरान को शानदार खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब में प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। हर ज़िला और तहसील में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। अथॉरिटीज़ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई और दीगर स्पेशल टास्क सरअंजाम देंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। इलेक्शन के बाद जिस सियासी इस्तेहकाम की तवक्को थी वो मुल्क में नहीं आ सका। सियासी कुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ अजहर गिलानी का मशवरा, कहा पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, इक्तिसादी मामलात पर मुज़ाकरात होना खुश आइंद है। हुकूमत तमाम अखराजात उधार लेकर पूरा कर रही है। अगले 3 साल में $70 अरब अदा करने हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क में पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में नाकाम रहा। अगले 7 से 8 साल में बरामदात $100 अरब तक ले गए तो टेक ऑफ करेंगे। सोने की आलमी और मुकामी कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला 7,800 रुपये सस्ता 2,40,900 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 74 पॉइंट्स की मंदी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 पैसे महंगा 278 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। न्यूजीलैंड टीमों की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। मोहम्मद रिजवान टीम के साथ प्रैक्टिस करने स्टेडियम में नहीं आए। रिजवान ने होटल में रेस्ट किया। रिपोर्ट्स का इंतजार है। कीवी फास्ट बॉलर जैकब डेफी ने कहा, दौरा पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी सरप्राइज नहीं, हमारी टीम अच्छी है। शादाब खान बोले, इंटरनेशनल क्रिकेट में शिकस्त को सरप्राइज नहीं कहेंगे। न्यूजीलैंड की टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी शामिल हैं। वेस्ट इंडीज विमेन के 279 के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जारी। कप्तान हैरी मैथ्यूज की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 141 रन की इनिंग्स खेली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिया को जो है फर्स्ट राउंड में फिनिश करना और कुछ सेकंड में उसको खत्म करना,
बहुत ही मतलब ये हमने एक हिस्ट्री कायम की है। सलमान खान के पास फाइट के बाद जो है मैं गया, वो उसने मुझे ये कहा कि फाइट से पहले मुझे पता चल गया था आपकी कॉन्फिडेंस है कि आप जो है ये फाइट विन करोगे। फिर उसने मुझे तारीफ में कहा कि क्या हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो, क्योंकि उसको पता है उसने मेरी लास्ट फाइट्स देखी थी, तो उसको मैं बहुत ही ज्यादा मेरा फाइट जो है बहुत अच्छा लगा उसको। कराटे कॉम्बैट मुकाबले में भारतीय हरीफ को 20 सेकंड में नॉकआउट करने का मार्का। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान बने। कहा, मुखालिफ का रिकॉर्ड मुझसे डबल था मगर मैंने प्रेशर नहीं लिया। सलमान खान ने पहले भी मेरे 2 से 3 मुकाबले देखे थे। इंटर मिलान ने इटालियन सीrie का टाइटल जीत लिया। इसी मिलान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। इंटर मिलान ने 20वीं मर्तबा टाइटल अपने नाम किया।